मुरादनगर विधानसभा 54 में आज जो है हम पब्लिक का ओपिनियन पोल ले रहे हैं, पब्लिक से जानकारी ले रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा और कौन से कैंडिडेट को यहाँ के लोगों का स्नेह और प्यार मिल पाएगा। तमाम लोगों से हम बात करें, इसी कड़ी में एक व्यक्ति से और बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लालमन सिंह है। लालमन जी, क्या आप कांग्रेस से ही हैं? मैं कांग्रेस से हूँ। पूर्व में मेयर का भी चुनाव लड़ा हूँ और वर्तमान में मैं पीसीसी सदस्य हूँ। यानी कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी है एक तरीके। बिल्कुल विशेषज्ञ हैं। तो आज मुरादनगर की विधानसभा का हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं, क्या स्थिति है मुरादनगर की, कुछ बता पाएंगे इस बारे में? देखो, वर्तमान सरकार से जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। बदलाव निश्चित है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो जनता के हितों की बात करती है। जनता के देश में रहने वाले आदमियों का, देश के जो समस्त जातियां हैं, समस्त धर्म हैं, उनका सम्मान करती है। जो वर्तमान की सरकार है वो सांप्रदायिकता और धर्म के आधार पर राजनीति करती है, जो देश के लिए सबसे बड़ा विनाशकारी होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, इन्होंने कभी भी गरीबों की ओर को ध्यान नहीं देखा, न किसानों की ओर को देखा, न महिलाओं की ओर को देखा, न मध्यम वर्ग की ओर को देखा। तमाम युवा जो परेशान हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। ये दो की सरकार है, अडानी और अंबानी की, और इसमें भी दो वे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। यही दो जो हैं देश को चला रहे हैं। बाकी सारे संस्थानों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। लक्ष्मण जी जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल की राजनीति की बात करें, मैं इस समय यहाँ उत्तर प्रदेश में दिया जलाने के सिवा, पाखंडवाद फैलाने के सिवा, सांप्रदायिक फैलाने के सिवा कोई काम किया हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, राजनीतिक छोड़ दूंगा यदि इन्होंने जनता के हितों की कोई बात की हो। विधानसभा 54 के बारे में कि विधानसभा 54 आज जो है, देखिए उत्तर प्रदेश की बदलाव, हमारा जो कैंडिडेट है वो ऐसा स्वच्छ और निडर और साफ छवि का व्यक्ति है। NSY से राजनीति करता हुआ रहा, छात्र यूनियन से राजनीति करता हुआ, अनेकों पदों पर राजनीति की है। उसे भौगोलिक क्षेत्र की सारी समस्याओं का बाखूबी जो है ज्ञान है कि विधानसभा 54 में कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं। ऐसा एक भी प्रत्याशी नहीं है जो मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी हो। हमारे विजेंद्र यादव जी जो यहाँ प्रतिदिन हर घर, हर वार्ड, हर गली में, गली कूचे से लेकर हर के एक जानकारी है। ऐसे व्यक्ति को जिताएंगे तो निश्चित 54 के विधानसभा 54 में चहुमुखी विकास करके दिखलाएंगे। और एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। लेकिन इस चुनाव क्षेत्र में यहाँ विधानसभा 54 में कुछ पूर्व में भी विधायक रहे और इस बार भी वो कह रहे हैं कि इस बार मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, क्या लगता है उनको? नहीं, देखिए ये तो हर कैंडिडेट बोलेगा, लेकिन यहाँ की चाबी जो होगी वो जनता के हाथ में है। जनता इनसे परेशान हो चुके हैं, खोखले और झूठे वादे करते हैं। बीजेपी का नेता गली से लेकर राष्ट्र तक सब झूठे और जुमलेबाजी है, और इन पर विश्वास उठ चुका है और निश्चित अब कांग्रेस की ओर को जनता निहारी है। विधानसभा 54 के अंदर आज हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि इस बार जो है मुरादनगर विधानसभा 54 से कौन विधायक बनेगा, किसके समर्थन में लोग जा रहे हैं, उन लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं रविंद्र मेरा नाम है। मैं विधानसभा 54 का प्रभारी हूँ, और जो ना मैंने यहाँ सर्वे किया है पिछले 2 दिन से। जो वीरेंद्र जी हैं यादव जी बहुत बढ़िया कार्य करता है, वरिष्ठ कार्य करता है और समाज सेवी हैं। तो लोगों की भावना है अब की बार उनको विधानसभा में पहुँचाने का लोग कार्य करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों से कि लोग जो है ना इनकी अपील की सुनेंगे और इनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। लेकिन विजेंद्र यादव जी कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनके सामने धन बल, बाहुबल, पैसे वाले बहुत बड़े डंगाटे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे उनका सामना कर पाएंगे? देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता। टाटा ने 2 बार MP का इलेक्शन लड़ा, दोनों बार आ रहे हो। पैसे के बल पर अगर इलेक्शन जीता जाता तो टाटा कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वही बनते। कोई गरीब आदमी विधानसभा में नहीं पहुंचता, MLA लोकसभा में नहीं पहुंचता। तो लोग है, पब्लिक जिसको चाहती है उसको बना देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। माड़ी जो 5वीं पास था, लोगों ने उसको विधानसभा भेजने का काम कराया। एक जो न वाल्मीकि समाज से झाड़ू देने वाली महिला को विधानसभा में लोकसभा भेजने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है जो ये काम किए। मैं 2-3 ऐसे और भी बातें हैं जो ये पब्लिक है, पब्लिक जिस मन में आ जाती है ना, वो किसी को भी विधानसभा भेज सकती है। अब की बार विधानसभा मुरादनगर में
वीरेंद्र जी जो यादव है वो अब की बार विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन देखा जाए तो उनके सामने कहीं ना कहीं पूर्व में भी जो है विधायक रह चुके हैं कई बार के, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बीच जाने का। अब की बार जो है ना, जो SC और BC की जो वोटें थी ये इधर चली गई थी, अब की बार कांग्रेस में जुड़ी है और कांग्रेस के साथ देंगी। जब भी कभी भी कांग्रेस के साथ SC और BC की वोट भाजी है ना, कांग्रेस की हार हुई है। अब की बार कांग्रेस के साथ जब भी जुड़ी है कांग्रेस हमेशा जीती है। अब की बार पूरा यूपी में मैंने सुनने में आया जितनी बैकवर्ड की SC की समाज की वोट है ये सारी मुस्लिम वोट है कांग्रेस के साथ वापस जुड़ गई है, क्योंकि इनको पता लग गया है कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आई तो जो तुम्हारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान जो है बनाया था, संविधान पे बीजेपी के माध्यम से आंच आने वाली है। इनको सभी को पता लग गया है, इसलिए ये लोग अपना घर में विचार करने के बावजूद एक वोट कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेंगे। मेरा नाम अनुज चौधरी तेवतिया। जो देखा जाए आपको राजनगर विधानसभा में खड़े हैं और कहीं ना कहीं इस समय चुनाव बड़े सरगर्मी पे चल रहा है और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की रातों की नींद हराम हुई पड़ी है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे समाज सेवी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम विजेंद्र यादव है, क्या कहेंगे? विजेंद्र यादव, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजेंद्र यादव अपने में एक चेहरा है। विजेंद्र यादव की अपनी एक गरिमा है। अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे ये जनता विधानसभा 54 की प्रस्त, पहली बात तो पूरा उत्तर प्रदेश प्रस्त है, पूरा भारत प्रस्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रस्त इनसे हानि जो खा रहा पूरा ये पूरी विधानसभा खा रही है। अभी आप बात कर रहे थे कि पहले से भी विधायक रह चुके, एक चल रही है गठबंधन, वो साइकिल चल रही है जो कि 5 साल से इसकी हवा निकली पड़ी थी, अब तो दिखाई नहीं दी थी। और जो उसका उन्होंने पदाधिकारी जो ना कैंडिडेट है वो रंग बदलू है। विजेंद्र यादव अपने में एक चेहरा है। विजेंद्र यादव ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी 32 साल से। विजेंद्र यादव ने जनता की सेवा करी है। विजेंद्र यादव ने कांग्रेस का झंडा टल करा है। लेकिन जो अभी गठबंधन से उठे हुए हैं ना, उनका ये पता नहीं कभी कौन सी किस पार्टी में पहुंच जाए। उन्हें पूरी विधानसभा जानती है कि वो सिर्फ पद के लालची है। और लेकिन विजेंद्र यादव पहली बार उठ रहे हैं और बहुमत से जीत के इस विधानसभा के अंदर आपको लखनऊ जाने का कार्य करेंगे। विधायक रहे, क्या उन्होंने विकास कार्य कुछ गिनती करा पाएंगे आप? उनका विकास कार्य तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी एक गांव महरौली पड़ता है पास में, मैं और नहीं बताऊंगा, आप जाकर देखो, वहाँ आज भी 3 से 4 फीट पानी गांव की एंट्री पे खड़ा है। और वे विधायक जी हैं जिन विधायक के पास बरकरार बार बार हमने जाने का कार्य किया, लेकिन वो विधायक नहीं गया। अब वो विधायक उस गांव के अंदर वोट मांगने गया, उसी पानी के अंदर से निकाल के लेके गए, लेकिन गांव वालों ने उनका वहाँ बोल बंद करा। गांव वालों ने कहा आप यहाँ से उठ चले जाओ, इस गांव में आपके लिए कोई वोट नहीं है। क्योंकि विजेंद्र यादव वो चेहरा है जिनने अपने क्षेत्र की सेवा की है, सुख में दुख में सब जगह खड़े रहे हैं। और दूसरी पार्टी है तुम्हारी गठबंधन, जिसका कैंडिडेट पता नहीं कब रंग बदल दे, कौन सी पार्टी में पहुंच जाए, बार बार पार्टी बदलते हैं, तो ऐसे बदलने वाले को कोई नहीं पसंद करता। जी मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ, पूजा मेहता जी। पूजा जी, देखा जाए राजनगर विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विधानसभा के लिए? जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब जनता समझ चुकी है कि जिस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से यहाँ पर सड़कें बनी है, किस तरह से इन्होंने 5 साल का समय काटा है। इन्होंने सिर्फ अपने खाना पूर्ति करी, समय काटने का काम किया। इन्होंने विकास की कोई बात नहीं करी है, युवाओं के रोजगार की कोई बात नहीं करी है, समाज के वर्ग के नीचे तबका, जो सबसे नीचा तबका, उसके ऊपर बढ़ाने की कोई बात नहीं करी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे झूठे वादे करे हैं, ये झूठी झूठी घोषणाएं करते हैं। इनके सारे कागज एक बार योजनाएं जो निकली है वो 10 बार कागजों पर चढ़ी है। तो इन्होंने कुछ अब तक काम नहीं किया है। सरकार समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। माननीय प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, गरीबों की, शोषित की, वंचित की लड़ाई लड़ रही है। और प्रियंका गांधी जी इस गाजियाबाद में अपना प्रत्याशी विजेंद्र यादव जी को भारी बहुमत से जिताकर लखनऊ पहुंचाने का काम करेंगे। खुद एक महिला है और महिलाओं के साथ में देखा जाए तो काफी सारा शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, चाहे वो हाथरस केस की बात हो, चुनाव केस की बात हो, इसके अलावा और भी प्रदेश में महिलाओं के साथ में ऐसे केस हुए। क्या इस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के साथ में ऐसा हुआ है, तो क्या इस सरकार को हटाने का काम होगा इस बात? जी, जिस तरह से ये सरकार
लगातार आप समाज में बड़े बड़े आर्टिकल भी आपने देखोगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, कहाँ बेटी बची और कहाँ पढ़ी? शिक्षा पर कौन सा गाजियाबाद में सरकारी विद्यालय वाला? मैं साहिबाबाद विधानसभा में रहती हूँ और मैं मुरादपुर जिले की अध्यक्ष हूँ। हमारे साहिबाबाद में सरकारी अस्पताल नहीं बना, एक विद्यालय बना। किस शिक्षा की बात करते हैं, किस बेटियों की बात करते हैं? हाथरस में बेटी को जिंदा जलाया गया, आज भी उसकी मां लड़ रही है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध, बलात्कार, गुंडागर्दी चल रही है, महिलाओं का कोई विकास नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी जी ने उन्नाव केस की जो पीड़ित है उसकी जी। मां को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी उसका समर्थन किया। क्या कहेंगे प्रियंका जी? मैं प्रियंका जी अपनी नेता का बहुत मान सम्मान करती हूँ। जिस तरह से उन्होंने एक महिला जो उसकी माँ थी बेचारी को अपने हक की लड़ाई लड़ने का मौका दिया और उन्होंने कहा है कि आप इस लड़ाई को लड़िए और उनके सामने वो खुद जीत करके आएंगे और इस बेटी को, अपनी बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगी और उनके साथ पूरा समाज, पूरी जनता, पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र उनके साथ है। आज विधानसभा 54 का हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से ये चुनाव चल रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल पीक आवर पे, सभी प्रत्याशी दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं। और विधानसभा 54 के प्रत्याशी कौन सी पार्टी के हैं जो जीत की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात करें। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम एडवोकेट रूपम यादव है। यादव जी, देखा जाए विधानसभा 54 में हम खड़े हैं इस समय और उसी के हालात पे चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे विधानसभा 54 के लिए? विधानसभा 54 में टोटली रूप से कांग्रेस पार्टी निकल रही है, वीरेंद्र भैया निकल रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र भाई के पास हर जाति का, हर बिरादर का, हर तबके का वोट है और वो अपने गांव बमेटा से 24,000 का पोलिंग है, जिसमें से 20,000 वोट लेके चल रहे हैं। आसपास से नायफल, बयाना, काजीपुरा, मेहरौली, तमाम जितने भी गांव हैं, सिकरौड़, हरसाम, वीरेंद्र भाई को 40,000 वोट यहाँ से लेकर वो निकल रहे हैं। दुहाई तक आते आते उनकी 70,000 वोटें हो जाती हैं और मुरादनगर शहर को लेते हुए और जब लास्ट काम सुनाने तक जाते तो वीरेंद्र यादव को 2.5 लाख वोट मिल रही हैं। का मतलब आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं? 100% हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन जो चुनावी दौड़ में देखा जाए, जो पहले जो है कई बार के विधायक रह चुके हैं, उनके पास में एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है, धन भी है, बल भी है, धनाढ्य भी है, लेकिन वीरेंद्र यादव कैसे टिक पाएंगे उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, वो बलवान भी हैं, वो धनवान भी हैं, लेकिन वो चरित्रवान नहीं हैं। वो पैसे के लिए पार्टी बदल के मलाई मारने के लिए आते हैं। वो पैसे के लिए मलाई मारने आते हैं, पार्टी बदलते हैं। हमारा वीरेंद्र नेता 32 साल से एक कांग्रेस पार्टी में एक जगह है, वो टिकाऊ व्यक्ति है, चरित्रवान व्यक्ति है, इसलिए वो जीत रहा है। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं, इस बार भी कह रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के, पैर पकड़ पकड़ के लोगों से कह रहे हैं कि इस बार मुझे विधायक जरूर बनाना। वो हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लोगों ने उनके 5 साल देख लिए हैं। किसी गांव में एक उनके नाम का पत्थर बता दो, कोई एक रोड बता दें वो जिन्होंने वो बनाई है, कोई एक नाली खरंजा की बात कर दें वो किसी गांव में आके कि हमने ये बनाया है। पब्लिक अब जानती है, सब कुछ जानती है। इन जुमलेबाजों को, ड्रामेबाजों को कोई इन्हें वोट नहीं देगा, केवल वीरेंद्र यादव और कांग्रेस जीत रही है। देखा जाए गाजियाबाद और मेरठ के बीच में मुरादनगर विधानसभा है, कहीं ना कहीं यह एक सरकारी बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है, बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं जो युवा बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए, नौकरियों के लिए एक बड़े स्टेडियम की आवश्यकता है। क्या ऐसा विकास हो पाया? निश्चित रूप से आवश्यकता है। गाजियाबाद में है और मेरठ में है, लेकिन ये बीच का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसमें अस्पताल की भी जरूरत है, स्टेडियम की भी जरूरत है, कम्युनिटी सेंटर की भी जरूरत है, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सब की आवश्यकता है, यहाँ बनना चाहिए। और अगर वीरेंद्र भैया बनते हैं तो हम वो अपनी घोषणा भी कर चुके हैं और हम भी उन सब लोगों से कहेंगे कि जी यहाँ पर डिग्री कॉलेज और खेल के मैदान और इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं। अच्छा, अपील करने की बात की जाए, वोटरों से अपील करने की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ मुरादनगर विधानसभा 54 के वोटरों से? मैं विधानसभा 54 के वोटरों से ये कहूँगा, जो पुराने बेईमान 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं उनकी बातों में मत आना। वो लोग पार्टी बदलते हैं, वो उनका कोई जमीर नहीं है, वो किसी का विकास कार्य नहीं करते, इसलिए बहकाए में ना आए और वीरेंद्र भैया को विजयी बनाएं।